इस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। हवा में नमी भी थी और बेचैनी भी। जंगल के किनारे पर अकेले रहने वाले पिनिस्ट साला बाबा करीम अपनी कच्ची मिट्टी की झोंपड़ी में सो रहे थे। नींद पूरी गहरी नहीं थी, जैसे दिल को पहले ही किसी आने वाले खतरे का एहसास हो। बाहर से बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जिस पर जंगल के परिंदों की खामोशी अजीब सा बोझ डाल रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बजा, एक बार फिर दोबारा। बाबा सीधे उठकर बैठ गए। ऐसे वक्त कौन आ सकता है? वो हैरान भी थे, खौफजदा भी। दरवाजे पर दस्तक खत्म होने के बजाय और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई शख्स सांस फूलते हुए मदद मांग रहा हो। बाबा ने हचकचाते हुए दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया, मगर बाहर खामोशी थी। फिर एक और जोरदार दस्तक। बाबा ने आहिस्ता से कंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खुला, वो ठठक कर रह गए। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, बेहद खूबसूरत, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर खौफ, आंखों में जैसे कोई भारी राज छिपा हो। उसने धड़कती आवाज में कहा, मेरा नाम सारा है, प्लीज मुझे अंदर आने दें। बाबा सकते में सिर्फ उसे देखते रह गए। बाबा ने गहरी सांस लेकर पूछा, बेटी तुम यहाँ इस वक्त इस जंगल में, क्या बात है? लड़की ने जल्दी जल्दी इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मुझे एक रात पनाह दे दें, मैं बहुत डरी हुई हूं। सुबह होते ही चली जाऊंगी, बस एक रात। उसकी आवाज में ऐसी सच्ची लर्जिश थी कि बाबा का दिल नरम पड़ गया। बाबा ने सोचा, लोग क्या कहेंगे, गांव वाले अगर देख लें तो क्या समझेंगे। मगर लड़की की हालत देखकर उनके दिल ने फौरन फैसला कर लिया। उन्होंने दरवाजा खोलकर कहा, आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ, अल्लाह खैर करेगा। सारा ने सुख की सांस ली और जल्दी से झोंपड़ी में दाखिल हो गई। झोंपड़ी अंदर से बहुत सादा थी, लेकिन सारा को जैसे जिंदगी की सबसे महफूज जगह महसूस हुई। वो बैठते ही रोने लगी, मगर फिर खुद को संभाल कर चुप हो गई। बाबा ने उसे पानी दिया और पूछा, किसी ने सताया है? पीछा तो नहीं किया किसी ने? सारा ने नजरें झुका लीं और सिर्फ इतना कहा, बहुत कुछ है बाबा, मगर आज नहीं, आज सिर्फ सोना चाहती हूं। बाबा ने मजीद सवालात न किए। उन्होंने उसे सोने के लिए बछौना दिया और खुद आग के पास बैठ गए। जैसे ही सारा लेटी और आंखें बंद हुईं, उसका चेहरा प्रसकून हो गया। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसका सुकून बाबा को अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगी। वो अपनी नजरें हटा भी लेते, मगर वापस खुद बखुद इसी की तरफ चली जाते। बाबा ने फौरन खुद को डांटा, नहीं करीम, ये सोच भी मत, ये बेटी जैसी इमानत है, अल्लाह की तरफ से आई है। मगर ख्वाहिश और कमजोरी कभी कभी इंसान के ईमान का इम्तिहान बन जाती है। सारा नींद में मजीद खूबसूरत लगने लगी, जैसे चांदनी किसी फूल पर पड़ रही हो। बाबा ने आंखें बंद कर लें ताकि दिल पर काबू रहे। रात लंबी थी, हवा तेज थी और बाबा का दिल बेचैन। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस लड़की के आने से उनकी जिंदगी का अगला दिन कैसा होने वाला है। उस एक रात ने उनके लिए वो दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे सच, दर्द, राज और खतरात छुपे थे। और सबसे बढ़कर एक ऐसा टॉस्ट जिसने बाबा की पूरी जिंदगी का रख बदल देना था। रात बाबा करीम के दिल पर बहुत भारी गुजरी। वो सारी रात खुद को समझाते रहे, अपने दिल को रोकते रहे, बार बार नजरें झुकाते रहे। उनके अंदर एक जंग चल रही थी, एक तरफ बढ़ापा, तन्हाई, कमजोर दिल, और दूसरी तरफ ईमान, खौफ खुदा और नेकी। सारा की नींद भरपूर सुकून में थी, मगर बाबा की रात बेकरारी और खौफ में डूबी हुई। कई बार दिल ने बगावत की, मगर हर बार बाबा ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को रोका, जैसे किसी बेकाबू घोड़े की रस्सी खींच रहे हों। सुबह के वक्त जब झोंपड़ी के बाहर सूरज की पहली किरण फूटी, सारा बाहर निकली और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। बाबा भी उसके साथ बाहर आकर बैठ गए, मगर उनके चेहरे 3 रात की जाग निकली हुई थी। सारा प्रसकून थी, जैसे रात का खौफ कहीं गायब हो चुका हो, मगर बाबा अब भी अंदर से हिल चुके थे। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोनों झोंपड़ी के बाहर लकड़ी की पुरानी बेंच पर खामोश बैठे थे। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दूर से 3-4 गांव वाले लकड़ी, पानी और घास लेने जंगल की तरफ आते दिखाई दिए। वो जैसे ही झोंपड़ी के करीब पहुंचे, उनकी नजर एकदम जम गई। सबकी आंखें हैरत से खुल गईं। एक जवान लड़की और बाबा की झोंपड़ी से निकलती हुई एक दूसरे की तरफ देखकर सबने सरगोशियां शुरू कर दी। ये कौन है? बाबा के साथ इस उम्र में इन दोनों ने रात यहां गुजारी है। बाबा ने हमें धोखा दिया। हमने तो समझा था वो नेक आदमी है।
सारा ने उनकी नजरों में शक, नफरत और जबानों में जलती आग महसूस की, मगर बाबा ने पहली बार अपनी उम्र से भी ज्यादा कमजोर महसूस किया। उसके हाथ थर थर कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर जबान जैसे सोखी हुई थी। गांव वालों के चेहरे बदल चुके थे। भरोसे की जगह बदगमानी ने ले ली थी। वो बाबा के सामने ऐसे खड़े थे जैसे किसी मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। सारा ने बाबा की तरफ देखा। पहली बार उसने बाबा की कमजोरी, बेबसी और खौफ को अपनी आंखों से देखा। उसे एहसास हुआ कि वो रात उसके लिए कितनी भारी थी और अब ये सुबह बाबा के लिए कितना बड़ा जख्म बन गई है। गांव वाले एक दूसरे से बड़बड़ाते हुए बाबा पर इल्जाम तराशी शुरू कर चुके थे। बाबा ने हिम्मत करके कहा, ये मेरी बेटी जैसी है, रात खौफजदा थी, मैंने सिर्फ पनाह दी है। मगर किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। उनके चेहरों पर जुनून, गुस्सा और शक गालिब आ चुका था। गांव में अफवाहों की रफ्तार हुआ से भी तेज होती है और आज उनके लिए यही मंजर नई गंदी कहानी की बुनियाद बन सकता था। सारा ने आगे बढ़कर गांव के एक बड़े आदमी से कहा, बाबा ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने तो मुझे बचाया है। मगर उसकी बात भी ठुकरा दी गई। लड़कियों की बातों पर कौन यकीन करे, कल कोई और कहानी बना लेगी। हम सब कुछ देख चुके हैं। बाबा की आंखें भर आईं। सारी जिंदगी नेकी में गुजारी, लोगों की खिदमत की और आज उन्हीं लोगों ने इसका किरदार मिट्टी में मिला दिया। बाबा की टांगें कांपने लगीं। वो बेंच पर बैठते बैठते भी हार गए और जमीन पर बैठ गए। दिल टूटना बड़ा खामोश मगर जानलेवा लम्हा होता है। सारा ने बाबा को ऐसे देखा जैसे पहली बार इस बूढ़े दिल की असल टूट फूट सामने आई हो। उसे एहसास होने लगा कि शायद उसकी जिंदगी का कोई भारी राज किसी और के लिए मुसीबत बन रहा है और शायद आहिस्ता आहिस्ता कहानी का असल सच बाबा की झोंपड़ी से नहीं, उस लड़की के माजी से निकलने वाला था। ये सुबह वो नहीं थी जो बाबा चाहते थे और ये इल्जाम वो नहीं था जो सारा बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन असल तूफान अभी आया ही नहीं था। गांव वालों के जाने के बाद झोंपड़ी के बाहर एकदम से खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी आम नहीं थी। वो ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान के बाद रहती है या किसी बड़े राज के फटने से पहले। सारा बाबा की तरफ देख रही थी और बाबा जमीन पर बैठे कांप रहे थे। बाबा के चेहरे पर दुख था, मगर दुख से ज्यादा जो चीज नजर आ रही थी वो टूटा हुआ एतमाद था। बाबा ने सिर झुकाए हुए आहिस्ता से कहा, बेटी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए तुझे पनाह दी थी, मगर लोगों ने मेरे दिल पर ऐसा वार किया जैसे मेरी सारी जिंदगी की नेकी झूठ हो गई हो। सारा ने उसके अल्फाज में वो दर्द सुना जो सिर्फ तन्हा और नेक दिल लोग ही महसूस करते हैं। वो आगे बढ़ी और आहिस्ता से बाबा के कुंधे पर हाथ रखा। उसके लम्स में माफी थी, शुक्रगुजारी थी और कोई छुपा खौफ भी। बाबा ने अपना चेहरा ऊपर किया। आंखों में आंसू थे, मगर साथ बेहद मासूमियत। उन्होंने पूछा, बेटी, सच बता, तुम किससे भागी हो? तुम पर कौन सा खौफ मुसल्लत है? कल रात तुम्हारी हालत, वो आंखें, वो कपकपाहट, कुछ तो है। सारा फौरन नजरें झुका गई जैसे कोई चूर पकड़ा गया हो। इसकी सांसें अचानक भारी हो गईं। वो चेहरा जो रात पुरस्कून था अब जैसे अंदर से हल चुका था। वो आहिस्ता से बोली, बाबा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जबान पर लाने से भी खौफ आता है। मैं भागी नहीं, मैं मजबूर हुई हूं। उसके होंठ थरथराए जैसे सच बोलने से उसका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाबा ने उसे तसल्ली दी, बेटी, मैं तेरे साथ हूं। जो कहना है साफ कह दे। अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा है, कोई हिकमत जरूर है। सारा ने एक गहरी सांस ली और बोली, कल रात कोई मेरा पीछा कर रहा था, एक आदमी जिससे मैं छुटकारा चाहती थी। वो खतरनाक है बाबा, बहुत खतरनाक। बाबा चौंक गए, दिल में खौफ उतर गया। कौन आदमी? क्या चाहता है वो? सारा खामोश रही। उसकी आंखों में खौफ का साया और गहरा हो गया। ऐसा खौफ जो सिर्फ कोई ऐसा शख्स महसूस करता है जो मौत की वजह सामने देख चुका हो। बाबा समझ गए कि मामला सादा नहीं है। ये लड़की सिर्फ खौफजदा नहीं, बल्कि किसी बड़े मुसीबत के बीच में फंसी हुई है। वो आगे बढ़कर बोले, बेटी, सच बता दे। जब तक सच ना जानूं, मैं तुझे कैसे बचाऊंगा? इसकी बात पर सारा की आंखें भर आईं और उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, वो आदमी कल रात भी मेरे पीछे था। शायद वो अब भी करीब हो। ये सुनते ही बाबा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। झोंपड़ी के बाहर जंगल की तरफ देखते हुए उन्हें हवा कुछ ज्यादा भारी
कुछ ज्यादा सनसान लगने लगी, जैसे किसी की नजरें इन दोनों पर हों, जैसे कोई खामोश शिकारी दरख्तों के पीछे छुपा इंतजार कर रहा हो। सारा ने कपकपाते हुए कहा, बाबा, जो इल्जाम गांव ने तुम पर लगाया वो असल खतरा नहीं है। असल खतरा वो आदमी है जो मेरा ताक़ब कर रहा था। मैंने उससे जान छुड़ाई है, लेकिन वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। बाबा ने पहली बार लड़की के खौफ की असल शिद्दत महसूस की। गांव के लोग सिर्फ जबान चलाते हैं, मगर ये आदमी शायद हाथ भी उठाता है, शायद जान भी ले सकता है। और बाबा को पहली बार एहसास हुआ, ये लड़की उनकी जिंदगी में इत्तेफाक से नहीं आई, बल्कि वो एक ऐसे खतरे का साया साथ लाई है जो अब बाबा की झोंपड़ी के आसपास खामोशी से घूम रहा है। गांव में अफवाहें बजली की तरह फैल चुकी थीं। सुबह के वाक़ये ने हर जबान पर आग लगा दी थी। लोग दौड़ दौड़ तक यही बात कर रहे थे कि एक जवान लड़की बाबा करीम की झोंपड़ी से निकली है। कुछ उसे गुनाह कहते, कुछ शर्म और कुछ शक की आग में मजीद तेल डालते। गांव का माहौल जहर बन चुका था और सबकी अंगलियां अब सीधी बाबा पर उठ रही थी। बाबा ने अपनी सफाई देने की लाख कोशिश की, मगर हर कोशिश रायगा गई। गांव के बड़े, चंद मर्द और कुछ औरतें बाबा की झोंपड़ी के बाहर जमा हो गए। सब गुस्से, इल्जाम और गैरत के नाम पर वो सब कुछ करने को तैयार थे जो वो सही समझते थे। उनके जहनों में जो कहानी बैठ चुकी थी उसे सच मान लिया गया था। वो हकीकत सुनने को तैयार ही नहीं थे। गांव के सरदार ने गुस्से से कहा, बाबा, ये लड़की तुम्हारी झोंपड़ी में रात भर रही। अब दो ही रास्ते हैं, या ये गांव छोड़ो या इस लड़की से निकाह करो। ये सुनते ही बाबा गहरा कांप गए। उनका दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। सारा ने भी चौंक कर बाबा की तरफ देखा। आंखों में हैरत, खौफ और दुख सब उठे तीरने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर गांव वालों ने उसे बोलने ही न दिया। लड़की की जबान कौन माने? फैसला बाबा करेगा। बाबा ने सिर झुकाकर कहा, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो उसकी हिफाजत की है। मगर गांव वालों ने बात काट दी, और इसी वजह से निकाह करो, वरना दोनों की इज्जत का जनाजा निकलेगा। इनकी आवाज में वो सख्ती थी जिसने बाबा को अंदर तक हिला दिया। सारी जिंदगी नेक रहे, मगर आज नेकी ही कैद बन गई थी। सारा आगे बढ़कर बाबा के करीब आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज नरम थी। बाबा, अगर ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है तो मैं राजी हूं। ये कहते हुए उसकी सांस कांप रही थी। ये फैसला आसान न था, न उसके लिए न बाबा के लिए। बाबा ने हैरत से उसे देखा। उनके दिल में कई जज्बात एक साथ उठे, दया, दुख, खौफ, शफकत, मगर साथ एक अजीब सा बोझ भी। बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। सारा ने आहिस्ता कहा, मेरी जिंदगी कब मेरी रही है बाबा? शायद अब तुम ही वाहिद सही फैसला हो जो मेरे हक में हो सकता है। गांव वालों ने मौके जायर ना होने दिया। चंद ही घंटों में मस्जिद के सामने लोग इकट्ठे हो गए। मौलवी को बुलवाया गया। गांव वाले उस निकाह को हल और सजा दोनों समझ रहे थे। बाबा के दिल पर भारी पहाड़ रखा था। उनकी उम्र, उनकी हालत, सब कुछ उनके खिलाफ था, मगर वो जानते थे कि अगर इनकार किया तो गांव वाले न उन्हें छोड़ेंगे न सारा को। निकाह के अल्फाज पढ़े गए। बाबा की आवाज लरज रही थी, मगर वो मजबूर थे। सारा ने भी हचकियों में अपनी रजामंदी दी, और यूं एक बूढ़े नेक आदमी और एक खूफजदा बेघर लड़की का रिश्ता एक ऐसे मजमा के सामने जड़ गया जो इस रिश्ते की हकीकत नहीं जानता था, सिर्फ इल्जाम और दिखावे की दुनिया मानता था। गांव वाले खुश नहीं थे, सिर्फ मुतमईन थे कि अपनी गैरत बचा ली। मगर दो जिंदगियां बदल गई थीं। बाबा के दिल में एक अजीब सी तकलीफ थी, जैसे वो इस लड़की के साथ इंसाफ न कर सके। और सारा की आंखों में खौफ अब भी था, क्योंकि वो जानती थी कि निकाह ने गांव वालों के मुना तो बंद कर दिए, मगर उस शख्स का पीछा अभी खत्म नहीं हुआ। रात को जब दोनों झोंपड़ी में वापस आए तो एक भारी खामोशी थी। सारा ने बाबा से दूर बैठकर आहिस्ता कहा, बाबा, आपने अपनी इज्जत बचाई नहीं, कुर्बान कर दी है। मैं जानती हूं आपने ये निकाह मजबूरी में किया। मैं भी। बाबा ने नम आंखों से जवाब दिया, बेटी, मैंने तुझे अपनी जिम्मेदारी समझकर कबूल किया है, मगर ये जान ले, मेरा दिल पका है। मैं तुझे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मगर उसे मालूम नहीं था कि इन दोनों के उस मजबूरी के निकाह ने कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब शुरू होने वाला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि अगली किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें अगली मजेदार और सनसनीखेज दास्तान बनाने का बहुत हौसला मिलता है। शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।